आज 2 अक्टूबर को भारत की दो महान विभूतियों ने भारत की इस धरा पर जन्म लिया। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने समतामूलक समाज के लिए सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए आपसी भाईचारा प्रेम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और दूसरे जो वास्तव में प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर रहते हुए भी जनसेवक के रूप में जिन्होंने कार्य किया, सादा जीवन उच्च विचार से वो पूरी तरीके से उनका जीवन ओतप्रोत रहा। और उन्होंने देश के दो महान जो स्तंभ हैं, सीमा पर जवान और देश में किसान, तो उन्होंने इनके लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो ऐसे महान विभूतियों की आज जयंती पर मैं अपने भारतीय समतामूलक समाज पार्टी की ओर से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, समाज के सभी वर्गों को कोटि कोटि बधाई देता हूं। और मैं ये आह्वान करता हूं देश की जनता से कि हम लोग गांधी जी के सिद्धांतों पर चल करके देश को आगे ले जाने का काम करें। आप जो दो स्तंभों की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो स्थिति है देश की जो है, आज पूरा देश रो रहा है, आप जानते हो जिस घटना पर। नहीं, आप का इशारा हाथरस की तरफ है, तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो उस बालिका के साथ हुआ। और निसंदेह ये पूरे दुनिया में जो है भारत को शर्मसार करने वाली घटना है। एक निर्भया कांड हुआ 2012 में, और उस कांड के बाद मुझको लगता है कि इस तारीख की घटना 10,000 घटनाएं हो चुकी। तो निश्चित रूप से सरकार को, और जो सरकारी मशीनरी है जिसमें पुलिस की भूमिका प्रमुख है, उसको एक विस्तृत कार्य योजना बना करके इस पे अंकुश लगाने का कार्य करना चाहिए। और इस तरीके की जो भी घटनाएं होती हैं उसको कतई दबाने का प्रयास सरकारी मशीनरी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि उस घटना के बारे में पता चल रहा है कि यदि स्थानीय स्तर पर, थाना स्तर पर उक्त बालिका के घटना में अगर त्वरित कार्रवाई हुई होती तो शायद ये घटना घटित ना हुई होती। उसके बाद जब वो बालिका अस्पताल में रही तो उस समय भी स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अपने कार्यप्रणाली को छुपाने के लिए एक लिपापोती की, जिस वजह से वो बच्ची का जो पीड़िता थी, बच्ची का जो विक्टिम थी, उसका जो इलाज होना चाहिए था वो इलाज नहीं हो पाया। दूसरी चीज ये कि इसके बाद जो सबसे लोमहर्षक घटना है, जो पूरे समाज को, विशेष करके हिंदू समाज को उद्वेलित करती है, कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ ही साथ धर्म के एक ज्ञाता है, एक योगी हैं, पीठाधीश्वर। तो हिंदू धर्म की और संस्कृति की मुझको लगता है कि उनसे ज्यादा समझ एक आम व्यक्ति को नहीं हो। और उनके राज में, उनके शासनकाल में मामले को लिपापोती करने के लिए और जन आक्रोश को दबाने के लिए उस बालिका के जिस तरीके से आनंद फानन में रात को 2:30 बजे दाह संस्कार कर दिया गया और उसके परिवार को भी उस दाह संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और ये पूरे एक हिंदू धर्म के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसी व्याख्या है कि जो संस्कार होते हैं वो परिवार के लोगों द्वारा, पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, पुत्र के द्वारा, पति के द्वारा किए जाते हैं। तो बालिका कहीं ना कहीं से वो जो दाह संस्कार था, वो जो हिंदू संस्कार है उससे भी वंचित की गई। और मैं एक उल्लेख करना चाहता हूं कि
ब्रिटानी हुकूमत में जब तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क, जो कि आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर जो जिस पार्क का नाम रखा गया है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जब उनसे पुलिस का मुठभेड़ हुआ, तत्कालीन पुलिस कप्तान इलाहाबाद आज का प्रयागराज नट बावर के नेतृत्व में, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी हत हुए थे ब्रिटानी पुलिस के, और पंडित चंद्रशेखर आजाद जी भी शहीद हुए। तो उसके बाद जब उनका पूरे सुरक्षा व्यवस्था में और अंग्रेज एसपी और कलेक्टर के देखरेख में उनका जब दाह संस्कार होना था, और दाह संस्कार की जो कार्रवाई है वो भी घाट पर शुरू कर दी गई थी प्रयागराज में संगम तट पर। तो उस समय उनके कोई दूर के रिश्तेदार थे जो किसी बनारस काशी के रहने वाले थे, पियरी के पास, और जब उनको सूचना मिली और जब वो यहाँ से प्रयागराज गए, इलाहाबाद गए, उन्होंने वहां जाकर के जो वहां के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर थे और अंग्रेज पुलिस कप्तान प्रयागराज थे नट बावर, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बताया कि उनका मैं दूर का रिश्तेदार हूं और हिंदू धर्म में जैसे कि मान्यता है कि जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है वो उनके परिवार के लोग करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनका अंतिम संस्कार की जो भी रस्म अदायगी है वो मेरे द्वारा की जाए। तो उस समय अंग्रेज कलेक्टर ने, अंग्रेज पुलिस कप्तान ने सारी सुविधाएं मुहैया कराई और आनंद फानन में जो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जो डेड बॉडी थी जो चिता पे रख दी गई थी, उसको अग्नि प्रज्वलित कर दी गई थी, उसको रोका गया और फिर ये गए और इन्होंने मुखाग्नि दी। जो उनके दूर के रिश्तेदार थे, कोई तिवारी जी संभव था, और पूरा उन्होंने जो धार्मिक कर्म कांड होता है अंतिम संस्कार का, उसको उन्होंने किया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जिलाधिकारी हाथरस की कार्यप्रणाली पे लग रहा है कि जब ब्रिटिश हुकूमत में और एक मुठभेड़ के बाद अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के शव को संस्कार के लिए उनके दूर के रिश्तेदार को उपलब्ध कराया जा सका, तो ऐसी कौन सी व्यवस्था थी कि रात को 2:30 बजे परिवार को रोक करके और उसका अंतिम संस्कार कराया गया। दूसरी चीज, यदि जिलाधिकारी ने या तो शासन स्तर पे जो अधिकारी बैठे थे डीएम हाथरस ने, उनको भी सही रिपोर्टिंग नहीं की, तो इस घटना की भी, जो उस बच्ची का, पीड़िता का, विक्टिम का जो अंतिम संस्कार आनंद फानन में रात को 2:30 बजे किया गया और उसके परिवार को उसमें सम्मिलित नहीं होने दिया गया, इस घटना की भी जितनी कड़ी निंदा की जाए कम से कम है। और मैं अपने पार्टी की तरफ से प्रदेश शासन से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो कि धर्म के भी वेत्ता हैं, योगी हैं, महाराज हैं, महंत हैं गोरखपीठ के, और अगर शासन सत्ता से और पार्टी से हट के देखा जाए तो वो मेरे लिए भी आदरणीय है, मेरे लिए भी वो चूंकि महंत है तो पूजनीय है। मैं जहां तक धर्म के स्तर पे होगा मैं उनका विरोध करने की स्थिति में नहीं हूं, मगर ऐसे धर्म के मर्मज्ञ मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अगर एक हिंदू परिवार की पीड़ित बालिका के शव के साथ ऐसी घटना की गई कि उसके परिवार वालों के बिना सम्मिलित हुए, बिना उस कर्मकांड में उनके द्वारा कर्मकांड किए अगर उस बालिका के शव को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, उसका संस्कार कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से इस पे जो भी जिला प्रशासन के संबंधित लोग हैं, चाहे वो डीएम हैं, चाहे वो थाने स्तर से हैं, चाहे वो पुलिस के आला अधिकारी हैं, या शासन में बैठे अगर अधिकारियों ने भी इस पर दबाव बना करके इस काम को करवाया है, तो उनके विरुद्ध एक निष्पक्ष जांच कमेटी का गठन करके और इसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, और अगर अच्छा कार्य होता है तो वो क्रेडिट अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, तो निश्चित रूप से अगर गलत कहीं कुछ होगा तो उसका भी उंगली जो है शासन स्तर पर भी आम लोगों की उठेगी,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अपने पार्टी की ओर से यही आग्रह है कि इस पूरे घटनाक्रम है, जैसे कि अब उसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का हमने बयान देखा, उनका कि वो रेप हुआ नहीं है, रेप हुआ या नहीं हुआ ये उतना महत्व नहीं रखता है, मगर ये निश्चित रूप से है कि वो जो विक्टिम थी उसकी हत्या हुई, उसके साथ जो बर्बरता हुई, उस घटना से लेकर के उसके इलाज में जो लापरवाही हुई, जो उसके दाह संस्कार में उसके बिना परिवार के लोगों को शामिल किए दाह संस्कार किया गया हिंदू रीति रिवाज के विरुद्ध, तो इन सारे ये जो घटनाक्रम है, इन सारे घटनाक्रम को जांच में जोड़ना चाहिए, जांच में सम्मिलित करनी चाहिए और एक निष्पक्ष जांच करा करके जो भी इसमें दोषी हैं, प्रशासन से लेकर के और हत्या में शामिल जो लोग हैं, उनके सबके विरुद्ध एक ऐसी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो आने वाले समय में प्रदेश के लिए और देश के लिए और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम हो। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज इस बात पर भी हमको गौर करना चाहिए कि प्रदेश में जब बिकरू कांड हुआ उसके बाद 8 पुलिसकर्मी उसमें शहीद हुए, जिसमें सीओ स्तर के भी अधिकारी शामिल थे। उसके बाद आनंद फानंद में पुलिस ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने इकबाल को कायम करने के लिए, जब पुलिस को यह लगा कि अब हमारा इकबाल जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो अपने इकबाल को कायम करने के लिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और उसमें कई अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया। हालांकि उस मुठभेड़ पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उसकी भी जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उसमें तमाम डायरेक्शन हुए हैं और जो उसका मुख्य अक्यूज था विकास दुबे, उसके भी इनकाउंटर पे हो रहे। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, पुलिस ने अपने इकबाल कायम करने के लिए जो भी किया। उसके बाद आज तमाम जो बड़े बड़े माफिया हैं उनके साथ भी कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्ति सील की जा रही है, गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है, उनके जो तंत्र है उसको तोड़ने का कार्य हो रहा है, उनके परिवार के जो लोग जुड़े हैं उनको कानून के दायरे में लाकर उनके साथ कार्रवाई की जा रही है। तो निस्संदेह यह स्वागत योग्य कार्य है, मगर माफिया अपराधी चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी संगठन से जुड़ा हो, किसी भी जात का हो, संप्रदाय का हो, उसमें भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबके साथ कार्रवाई सामान्य होनी चाहिए। और इस बात पर भी शासन के साथ ही जो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनको भी विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि बड़े बड़े माफियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तमाम इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटरों पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसके बाद भी जो सामाजिक सरोकार से जुड़े जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके साथ जो अपराध हो रहे हैं तो उसमें क्यों बढ़ोतरी हो रही है, उस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। इस पर भी जो है एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर कार्य करने की जरूरत है। साथ ही एक प्रश्न ये भी आम जनमानस में उठ रहा है कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून कहीं से कमजोर नहीं है, मगर दुख इस बात का है कि तमाम जो फर्जी बलात्कार के मुकदमे हैं, तमाम फर्जी छेड़खानी के मुकदमे हैं, उनमें तो कार्रवाई हो जा रही है, लोग जेल चले जा रहे हैं। आपसी किसी प्रकार का रंजिश से, जमीन का रंजिश से, दीवानी का मामला है, लेन देन का मामला है, उसमें छेड़खानी के मुकदमे लग जा रहे हैं, बलात्कार के मुकदमे लग जा रहे हैं और उसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई कर दे रही है। मगर जहां सही में इस तरीके की घृणित घटनाएं हो रही हैं उसमें कार्रवाई में क्यों विलंब होता है, उसमें क्यों मामले में पर्दा डालने की कोशिश होता है, तो यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो निस्संदेह इस पर भी शासन को और पुलिस प्रशासन को के जो आला अधिकारी हैं उनको विचार करना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहिए कि किसी भी बालिका के साथ, किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसी घृणित घटना
मन में लाने से पहले जो एक्यूज्ड है उनकी रूह कांप जाए। साथ ही सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि आज जो न्यायाधीशों की संख्या कम है उसको भी भरने की जरूरत है। स्पीडी कोर्ट, ताकि ऐसे मुकदमों के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि स्पीडी ट्रायल हो, महीना 2 महीना 3 महीना में इसका निस्तारण हो जाए। जैसे निर्भया कांड था, उसमें फांसी तो जरूर लगा मगर उसमें भी एक काफी लंबा समय लगा और जो विक्टिम थी उसके परिवार को भी काफी उसमें लड़ाई लड़नी पड़ी। तो निसंदेह ऐसे मामलों के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं, भारतीय समता मूलक समाज पार्टी की ओर से, कि स्पीडी ट्रायल वाले कोर्ट बनने चाहिए और इनका निस्तारण अधिकतम 3 माह के अंदर हो जाना चाहिए और इसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने के लिए जितने भी यथासंभव कार्य हो सकते हैं वो करने चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे पर हमारे विचारों को सुने। साथ ही पुनः आज गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय समता मूलक समाज पार्टी की ओर से आपके चैनल के साथ ही समस्त देश प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हम लोग संकल्प ले कि हम लोग गांधी जी के, लाल बहादुर शास्त्री जी के चलाए रास्ते पर चल करके भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। जय हिंद, जय भारतीय समता मूलक समाज पार्टी।